एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्लास 8th का एल्जेब्रा का टॉपिक है। जिसका बच्चा क्लास 8th में हो वही इस वीडियो को देखेगा। इसमें बेसिक एल्जेब्रा के ऊपर बातें हैं। इसको पढ़ाने के पहले हम सबसे पहले चीज़ बताएंगे कि अगर कोई भी आपके पास ऐसे गिनती लिखी हुई है 3xy, तो इसमें जो 3 होता है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और जो एक्स वाई होता है इसको हम वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई है, चाहे ए बी सी हो, चाहे कुछ भी हो, इसको सबको वेरिएबल कहते हैं, और ये जो डिजिट्स हैं, गिनतियाँ, इनको कांस्टेंट कहते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 डिजिट्स हैं, दोनों में प्लस लगा है, तो 2 बातें आती हैं कि हम ऑपरेशन क्या करेंगे और हम उसमें साइन क्या लगाएंगे। पूरा वीडियो देखेगा, अभी एलिमेंट्री बात बता रही हूँ। दोनों में प्लस है तो हम ऑपरेशन प्लस करेंगे और साइन भी प्लस का लगाएंगे। अब अगर मान लीजिए दोनों में माइनस है तो हम साइन तो माइनस का ही लगाएंगे, लेकिन ऑपरेशन वहाँ पे प्लस का करेंगे। अभी हम इसको समझाएंगे डिटेल में। जैसे मान लीजिए हमारे पास +2 और +3 है, तो दोनों में प्लस है, तो हमने ऑपरेशन उनका +5 किया, दोनों को जोड़ा और साइन भी प्लस का लगाया। तो ये मतलब है ऑपरेशन का, मतलब कि दोनों को ऐड करना। अगर मान लीजिए दोनों में -2 -3 है, तो इनका ऑपरेशन क्या किया, प्लस करना है, तो 5, और साइन क्या है, माइनस। तो ये बात मैंने समझाई है। अब इसके बाद क्या है कि अगर एक गिनती में प्लस है, एक गिनती में माइनस है, इससे मतलब नहीं है कि आगे पीछे क्या है, बस किसी एक गिनती में प्लस है, दूसरी गिनती में माइनस है, तो हम ऑपरेशन में माइनस करेंगे, लेकिन साइन हम जो गिनती बिग होगी, जो गिनती बड़ी होगी, उसका लगाएंगे। जैसे मान लीजिए +2 -3, अलग अलग साइन है, तो हमने ऑपरेशन में इनको माइनस करके 1 लिखा। अब यहाँ 3 में माइनस है और 3 बड़ी गिनती है, तो हमने -1 लिखा। अभी यही मेरा पलट के होता -2 +3, अलग अलग निशान है, तो ये ऑपरेशन होकर के +1 हुआ, लेकिन 3 के आगे प्लस है, 3 हमारी बड़ी गिनती है, तो हमने +1 लगाया। तो ये एक बेसिक फंडा है, जिसको हम अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू कर रहे हैं, नहीं पता, तो फिर हम आगे एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। अब हम क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं आपको। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है 8ab, -5ab, 3ab, -ab। ये पहला क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, पहले आप देखिए सबके वेरिएबल ए बी ही है, सेम वेरिएबल है। अब यहाँ पर आपका 8 लिखा है डिजिट में, यहाँ -5 है, यहाँ 3 और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये हो गया -1। ठीक। अब आप क्या करिए, जिसके जिसके आगे माइनस है वो एक तरफ कर लीजिए, जिसके जिसके आगे प्लस है वो एक तरफ कर लीजिए। तो 8ab 3ab दोनों में प्लस था, और -5ab और -ab एक तरफ कर लीजिए, दोनों में माइनस है। अब आप क्या करो, ऐसे लिखो 8ab प्लस 3ab प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लो, -5ab प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लो, -ab। ये तो लिखने का तरीका हो गया। रफ में आपको अगर नहीं आ रहा तो आप कैसे करोगे, ये दोनों में प्लस था ना, तो 8ab और 3ab, इन दोनों को प्लस कर लो, क्योंकि दोनों में प्लस है तो ये दोनों का ऑपरेशन प्लस होगा। इसी तरह से -5ab -ab, ये दोनों में ऑपरेशन माइनस है, तो ऑपरेशन प्लस है, यानी ये जुड़ेगा क्योंकि सेम साइन है, और यहाँ -ab मतलब ये 1 हो गया। तो 8 और 3 11ab, और यहाँ 5 और 1 6ab। साइन हमने कहा जो गिनती बड़ी होती है उसका लगता है, तो इन दोनों में बड़ी गिनती क्या है, 8, और 8 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो ये प्लस लग गया। यहाँ 5 बड़ी है, 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो ये आपका रफ हो गया। अब आप इसको यहाँ लिख लीजिए, 11ab प्लस में, और ये माइनस में हो गया 6ab। अब आप दोनों में ध्यान दीजिए तो अलग अलग साइन है। जब अलग अलग साइन था तो हमने माइनस करना है, तो 11ab प्लस में और -6ab माइनस में। अब ये अलग अलग साइन है तो हमें माइनस करना है, तो ये 5ab हो गया। 11 बड़ा है, 11 के आगे प्लस है, तो आंसर में 5ab प्लस।
इसको आप याद कैसे करोगे? देखो, जब दो अलग अलग जन होते हैं जिनकी विचारधारा नहीं मिलती तो वो आपस में घट जाते हैं। जब दोनों सेम होते हैं तो फिर वो जुड़ जाएंगे, चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो। तो आंसर क्या हो गया? 5AB। तो ये एक बेस है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन इस पर आपका देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास जो है, अगर हमारे पास इस तरह से लिखा है 5x माइनस 8y प्लस 2z, ये पूरा एक साथ दिया हुआ है, फिर कॉमा लगा है, फिर है 3z माइनस 4y माइनस 2x, फिर कॉमा लगा हुआ है, पूरा एक साथ दिया है, 6y माइनस z माइनस 6, फिर कॉमा लगा है, 3x माइनस 2z माइनस 3y। अब इसको हम बड़े प्रोसेस से कर सकते हैं या हम कॉलम मेथड से कर लेंगे। कॉलम मेथड से करना बहुत आसान है। पहला ये पूरा एक है क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस है, तब जाके ये कॉमा लगा है, तो पूरा ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे लिखा जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 2z। ये आपको दिख रहा है 5x माइनस 8y प्लस 2z। अब आपको दूसरा वाला लिखना है, ध्यान रखिएगा 3 के संग क्या लिखा है? z, और इसके आगे कुछ नहीं लगा तो ये प्लस हो गया। अब इसमें z मेरा ये आखिरी में लिखा है ना, तो हमने इसके नीचे लिखा 3z। अब है माइनस 4y, तो y के नीचे हमने ये लिखा माइनस 4y। अब 2x के आगे माइनस है तो माइनस 2x, यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। अब तीसरा देखिए 6y, इसके आगे कुछ नहीं लगा तो ये प्लस हो गया, तो प्लस 6y। फिर z है तो माइनस z माइनस x। जैसे एक चीज़ और बता दें, जैसे लिखा है माइनस x माइनस AB, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यानी इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, माइनस 1AB। अब आप आखिरी देखिए 3x, इसके आगे कुछ नहीं थी, प्लस हो गया, प्लस 3x, फिर माइनस 2z माइनस 3y। अब आपने इसको कॉलम में सेट कर लिया। अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे छुपा लीजिए। ये चारों को पहले केवल प्लस करना, जिस मेथड से हमने सिखाया। आप डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकती हो तो आप ऐसे कर सकते हो। आपने ये पूरा लिखा 2z प्लस 3z माइनस z माइनस 2z लिख लिया। अब आप देखिए इन दोनों में प्लस है और इन दोनों में माइनस है, तो हमने दो ग्रुप बना लिए। तो दोनों में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 5z। अब इन दोनों में माइनस है तो ये भी प्लस हो गया, और ये 1 था तो 2 और 1 3z। अब इसमें बड़ी गिनती क्या थी? 3 के आगे क्या था? प्लस, तो प्लस 5z। इसमें बड़ी गिनती क्या है? 2, तो ये क्या हो गया? माइनस 3z। अब आप इसको फिर से लिख लीजिए, प्लस 5z माइनस 3z। अब ये दोनों अलग अलग साइन है तो ऑपरेशन इसमें माइनस हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे, तो 5 में से 3 गया 2, और 5 बड़ा है तो प्लस 2z। तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ गया? प्लस 2z। ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये दोनों छुपा दिया हमने, बीच वाला हमको मिला। तो अब देखिए यहाँ पर आपकी 3 गिनतियों में माइनस है और 1 गिनती में प्लस है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसमें जिसमें सेम साइन है वो एक साथ लिख लीजिए। देखिए माइनस 8y माइनस 4y माइनस 3y हमने एक साथ लिख लिया, और हमने 6y अलग कर लिया। अब तीनों में सेम साइन है तो तीनों ही जुड़ जाएंगे, मतलब जब एक जैसा साइन है, चाहे वो 2 गिनतियाँ हो, चाहे 3 गिनतियाँ हो, चाहे 4 गिनतियाँ हो, सब जुड़ जाती हैं। तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15y हो गया, और ये आपका 6y है, तो माइनस 15y प्लस 6y। अब ये देखिए दोनों में अलग अलग साइन है, तो 15 में से 6 गया 9y, और 15 के आगे माइनस है, 15 बड़ा है तो माइनस 9y। ये हमने यहाँ लिखा। बहुत ध्यान से करिए आखिरी वाला मेरा, ठीक। आखिरी में क्या क्या लिखा है? प्लस 5x, ये देखिए माइनस 2x माइनस x प्लस 3x। तो इसमें देखिए प्लस है और इसमें प्लस है, और इन दोनों में माइनस, तो हमने ग्रुप बनाया प्लस 5x प्लस 3x माइनस 2x माइनस x। ठीक, ये दोनों और ये दोनों।
इन दोनों को जोड़ोगे दोनों में प्लस है, तो 5 3 प्लस 8x, 7 नहीं, 2 और 1 माइनस 3x। अब फिर से दोनों को लिखा, 8x और ये माइनस 3x। अब दोनों अलग अलग साइन है तो क्या आ गया 5x, और 8 बड़ा है तो प्लस 5x। अब हमने यहाँ पर ये आंसर लिखा प्लस 5x। ये आपका आंसर हो गया 5x माइनस 9y प्लस 2z इस क्वेश्चन का। तो बहुत आराम से प्लस की प्रैक्टिस करिए, ये प्लस मैंने आपको बताया है। अब एक क्वेश्चन मैं और समझाने जा रही हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है, 4x² माइनस 7xy प्लस 4y² माइनस 3, इतनी बड़ी गिनती है। फिर दूसरी गिनती क्या दी हुई है, 5 प्लस 6y² माइनस 8xy प्लस x²। फिर दिया हुआ है, इसको देखना, 6 माइनस 2xy प्लस 2x² माइनस 5y²। अब देखिए इसमें स्क्वायर भी है, xy भी है और सिंपल 3 भी लिखा है। अब हम कैसे करें, तो पहले स्क्वायर्स लिखते हैं। तो हमने कॉलम वाइज किया, तो ये पहला वाला आप करो, तो 4x² लिखा, फिर हमने ये y लिया, 4y² लिखा, फिर हमने दोनों गिनती का अटैच लिया, माइनस 7xy लिखा। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो ये माइनस 3 लिखा। पहला आपका तैयार हो गया। अब आपको दूसरा इसी के नीचे लगाना है, तो क्या है 5, वो भी प्लस 5, तो आपने इसके नीचे लिखा। मैं यहाँ से लिखती हूँ 6y², तो ये y² ये है, तो प्लस 6y², ठीक उसी के नीचे जहाँ y² है। 8xy, ये xy है, तो माइनस 8xy यहाँ आ गया, प्लस x², प्लस x। अब आप ये थर्ड वाला रखिए, तो 6 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस 6 हो गया, ये प्लस 6 आ गया, माइनस 2xy प्लस 2x² माइनस 5y²। तो आपको मेन क्या है, ये कॉलम को सेट करना है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ डायरेक्ट कर सके तो मैं आपकी बात डायरेक्ट करती हूँ। देखिए यहीं पर इन दोनों में प्लस है और ये माइनस, ये दोनों प्लस है तो जुड़ गया, तो 5 और 6 11, 11 में से 3 माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें अलग निशान है, तो क्या बचा 8। 11 में प्लस था, 3 में माइनस, तो बड़ी गिनती 11 है, तो आपका आंसर क्या आ गया प्लस 8। ठीक। अब आपका नीचे ये सेकंड वाला देखिए, देखिए तीनों ही माइनस है, तो कुछ नहीं करना। ये जो वेरिएबल है एक्स वाई, ये ऐसे के ऐसे ही उतार लो, उसमें कुछ नहीं करते, गिनतियाँ होती हैं। तो 8 और 2 10, 10 और 7 17। अब साइन क्या लगाएं, तो सबसे बड़ी गिनती क्या है 8, तो 8 में कौन सा साइन है माइनस। अब यहाँ देखिए दिक्कत है, 2 में प्लस है 1 में माइनस है, तो पहले दोनों प्लस वाले आप जोड़ लीजिए, तो 6 और 4 10, तो प्लस 10y² और माइनस 5y², ये नीचे वाला। अब ये अलग अलग साइन है तो हमने माइनस किया, तो 5y² और 10 आपका बड़ा है तो प्लस 5y²। अब इसके बाद ये पहला वाला देखिए, ये देखिए छुपा दीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, तीनों में प्लस है तो बस आराम से जोड़ना है। तो 4 2 6 और एक और ये, तो 7, और बगल में क्या लिखा है x², x² नहीं जोड़ा जाता, बस वो ऐसे ही लिख दिया जाता है 7x²। तो दिस इज द बेस ऑफ एडिंग, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्सट्रैक्शन बताऊंगी। थैंक यू।